CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। इंसान के रूप में अगर हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में तो कुछ करके जाना चाहिए ताकि मरने के बाद सुकून हो ज़िंदगी का और वो मुस्कुराहट हो कि हम अगर कुछ ज़िंदा रहे इस धरती पे तो हमने कुछ नेक काम किए। जम्मू कश्मीर की मदर टेरेसा कही जाने वाली वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संध्या गुप्ता से खास मुलाकात। वुमेन्स क्लब मेरी पहचान के माध्यम से संध्या गुप्ता बड़ी संख्या में लोगों की मदद कर रही है, जिसमें कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को संध्या गुप्ता जी से मदद मिला है। लॉकडाउन में वह मुंबई में इंसानों के अलावा पक्षियों और जानवरों की खूब मदद कर चुकी हैं। आपको बता दें, संध्या गुप्ता जी किन्नरों के जीवन पर एक फिल्म बना रही हैं, जिसका नाम है लाइफ पार्टनर 2। तो आइए जानते हैं संध्या गुप्ता से कि वो किस तरह समाज रत्न बनकर लोगों की मदद कर रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। एक ऐसे समाज सेविका से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो लॉकडाउन कोरोना में लाखों लोगों की मदद करते हुए नजर आई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति लाने की कोशिश करती हैं। हालांकि हर किसी को जोड़ना, हर किसी को देश की तरफ बढ़ाना या देश प्रगति की तरफ जाए, इस तरह की समाज सेविका करती हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या पहचान है। हालांकि काफ़ी फेमस है, उनकी कई फिल्में भी आ चुकी है और डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मैम संध्या गुप्ता जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, जिस तरह आपने पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह समाज सेविका की तरह आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि एक इंसान के रूप में अगर हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में तो कुछ करके जाना चाहिए ताकि मरने के बाद सुकून हो ज़िंदगी का और वो मुस्कुराहट हो कि हम अगर कुछ ज़िंदा रहे इस धरती पे तो हमने कुछ नेक काम किए। और हमारा क्लब है वुमेन क्लब मेरी पहचान, जिसकी मैं फाउंडर हूँ। मेरा नाम संध्या गुप्ता है। मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ, डुग्गर देश की बेटी हूँ। एक ही मकसद लेके आगे बढ़ रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान को एक ही सूत्र में, एक धागे में पिरोना है। में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी उदास ना रहे। और हमारा क्लब जो है वो बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में वो आगे काम कर रहा है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोग हमारे इस क्लब का हिस्सा हैं। वर्ल्ड से लोग एक पहचान रखते हैं कि वुमेन क्लब मेरी पहचान से जुड़े हुए हैं, तो बहुत फ़ख्र की बात है। और साथ ही साथ जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है जम्मू कश्मीर का, महाराजा हरी सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड, जिसकी मैं फाउंडर हूँ। और बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहती हूँ कि मैंने अपने महाराजा हरी सिंह जी को पूरे देश विदेश में उनके नाम को ज़िंदा रखा, जो एक डुग्गर देश की बेटी को करना चाहिए, और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। कहीं न कहीं महाराजा हरी सिंह जी की जो आप बात कर रही हैं, तो जम्मू कश्मीर में लेके एक लोगों के अंदर एक भाव है कि उनकी जो हर साल जो वर्षगांठ होती है या उनकी जो जन्मदिन है वो मनाया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। इस पर क्या कहेंगे? बहुत पाबंदियाँ लगाई गई थी, बहुत दुख के साथ और तकलीफ़ के साथ आपके भी चैनल को बताना चाहूँगी कि एक छुट्टी की डिमांड की जाती है। जो हमारे महाराजा जी थे, जिनकी वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, हमें एक नाम दिया गया कि हम डोगरे हैं, तो वो महाराजा जी की देन थी। जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो भी उन्होंने बनाई थी। और बहुत दुख की तकलीफ़ की बात है कि मोदी सरकार जब इतने नेक काम कर रही है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम डोगरों की एक छोटी सी डिमांड थी, उनके नाम की छुट्टी मिलनी चाहिए, जो आज तक नहीं मिल पाई। तो हो सकता है आज आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार आज हमारा क्लब लगा रहा है, वुमेन क्लब मेरी पहचान की मैं फाउंडर संध्या गुप्ता एक ही डिमांड करती हूँ कि हमें महाराजा जी के लिए एक छुट्टी चाहिए, जो हमारा हक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, हमारा हक है छुट्टी, क्योंकि वो हमारे महाराजा जी थे और महाराजा जी की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर की एक पहचान भी है। आप लोग अपनी मांग के लिए क्या राज्यपाल से मिले थे? जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी राज्यपाल है, उनसे कुछ इस संदर्भ में कुछ बातचीत हुआ है? जी, अभी तो नहीं हुआ है, सिर्फ गुहार ही लगाई जा रही है। और मैं जल्दी राज्यपाल जी से, मनोज सिन्हा जी से जल्दी ही मीटिंग करूँगी और इस चीज़ के लिए मैं मुद्दा उठाऊँगी कि हमें छुट्टी की डिमांड है। हमारे डोगरों की एक ही डिमांड है कि महाराजा जी के नाम को ज़िंदा रखने के लिए उनकी छुट्टी भी तो चाहिए, और जो मैं कर रही हूँ। और अगर मैं एक डुग्गर देश की बेटी होने के लिए अपना ये जो है कर्तव्य निभा रही हूँ, तो आज आप चुने गए हैं राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिमांड है वो आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेरी आवाज़ सुनेंगे
तो आई होप, मुझे अब से आशा है कि आप ये भी जल्दी से जल्दी इसका भी निवारण करेंगे। अच्छा, हम जम्मू कश्मीर हो या मुंबई की बात करें तो आपको एक माँ के रूप में लोग देखते हैं, यानी मदर टेरेसा जी के भाव से आपको देखते हैं। तो इस तरह की समाज सेविका करना या लोगों की मदद करना, लोगों के लिए खड़ा होना, ये कहाँ तक आपने पूरा किया? क्योंकि लोग आपको काफ़ी मानते हैं और आप कहीं दिखे नहीं तो आपको ढूंढने लग जाते हैं लोग, क्या कहेंगे? बहुत फ़ख्र होता है मुझे कि लोगों ने, जिन्होंने मुझे मदर टेरेसा, जम्मू की मदर टेरेसा और जम्मू की शान के नाम दिए हैं, तो वो मैंने कमाए हैं क्योंकि मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं। नेक काम में मैं हमेशा आगे रहती थी। मेरा एक ही चीज़ मानना था कि एक माँ जो है सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचती है, लेकिन आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे लाखों बच्चे हैं जिनकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक निभाती हूँ। और मैं एक ऐसी इकलौती जम्मू कश्मीर में एक नारी हूँ जिसने बच्चों को एक ही सूत्र में पिरो के रखा है। उनके दुख दर्द हो या किसी चीज़ की भी तकलीफ़ होती है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो यूथ है या छोटा बच्चा है, सब ने मुझे एक माँ का दर्जा दिया है। और मुझे लगता है कि जब एक माँ का दर्जा मिल जाता है एक किसी लेडी को, तो उसके फ़र्ज़ जो है वो बढ़ जाते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, उन बच्चों के लिए। तो वही मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी एक मूवी आ रही, जो आप किन्नर समाज के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, क्या पूरा इसका इतिहास है या किस तरह का ये पूरा लेखा है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है कि मैं ऐसे नेक काम में आगे आई हूँ और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने प्रूव किया है, जो नॉन एक्टर थे, मैंने उनसे ही एक्टिंग करवाई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक्टिंग कोई ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिंग भी तो रियल लाइफ से ही शुरू होती है। और जो मूवी बनाई है उसका नाम रखा है द लाइफ पार्ट 2, मतलब किन्नर समाज को भी उतना ही हक मिलना चाहिए इस समाज में, जैसे हम लोग जी रहे हैं उनको भी जीने का उतना ही हक है। और वो लोग भी वैसी ही ज़िंदगी क्यों नहीं बसर कर सकते जैसे आम इंसान करता है? क्यों कहीं ना कहीं हम उनको एक अपने से अलग रख रहे हैं? और क्या उनके शौक़ नहीं है कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, हर फील्ड में आगे आए? तो क्यों एक किन्नर जो है वो हमेशा किन्नर ही रह जाता है? जो मोदी सरकार ने बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं, तो ये फ़ैसला भी उनको करना चाहिए कि चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, किन्नर को वही दर्जा मिलना चाहिए। तो ये स्टोरी ही ऐसी बनाई गई है जिससे एक मैसेज जाता है सोसाइटी को कि किन्नर देखो, अगर वो आपने उनको जगह नहीं दी, लेकिन वो जान दे क्या उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको अपना नहीं अपनाया था। जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करती हैं, तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा मोदी सरकार ने हटाया, एक कलम को हटाया, तो ये कितना सही साबित हो रहा है इस वक्त युवाओं के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, या जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के लिए? बहुत ही एक नेक काम किया मुझे लगता है मोदी सरकार ने, धारा 370 को हटा के। आज हम हिंदू जो हैं वो सिर्फ हिंदू नहीं थे, जम्मू कश्मीर में हर कम्युनिटी के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम थे, पंजाबी थे, डोगरे थे, हर कम्युनिटी के लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे। पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक खौफ था, अपने ही लोगों से डर लगता था और अपने ही लोगों से हमें खौफ हो जाता था। आज धारा 370 हटने से वो खौफ ख़त्म हो गया है। आज हमें अपना जम्मू कश्मीर खुद का लगने लगा है और बहुत सारे बदलाव आए हैं। मोदी सरकार बहुत हद तक काम कर रही है और आगे मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा काम करेगी। और जम्मू कश्मीर जो है वो एक नए हिंदुस्तान से मिल चुका है। आज वो इकलौता नहीं है, आज अलग अलग झंडे नहीं फैलाए जाते, एक ही मुल्क में अलग अलग झंडे, कहाँ की ये इंसानियत थी। लेकिन आज मोदी सरकार ने जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। मुझे लगता है मोदी जी एक फ़रिश्ते के रूप में उभर के आए हैं, पर वो अकेला फ़रिश्ता कुछ नहीं कर पाएगा जब उनको ज़रूरत है, क्योंकि आप सबकी ज़रूरत है। और कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, जब बहुत सारे हाथ मिलते हैं तो एक नए समाज की शुरुआत हो जाती है। मोदी जी हम आप सबके साथ हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें हम बढ़ चढ़ के आपका साथ निभाने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव चाहती हैं, क्योंकि युवाओं को रोज़गार मिल सके, जो युवा है उन्हें कुछ पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी हो सके, या जम्मू कश्मीर में एक अच्छा डेवलपमेंट देखा जाए, क्या अपनी प्रस्ताव लोगों से कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है उसमें भी मतभेद हो रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं वो कश्मीर तक चले जाते हैं और जम्मू फिर खाली हाथ रह जाता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो और बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है, पर बिज़नेस में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। आज भी यूथ जो है वो फ्री बैठा हुआ है, फ्री बैठने से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। फ्रस्ट्रेशन का ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं कारण है उनका फ्री बैठना। तो मोदी सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ये मतभेद कौन कर रहा है। मुझे नहीं लगता मोदी सरकार ये मतभेद कर रही होगी, आगे बैठे हुए लोग भेदभाव कर रहे हैं। और जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो श्रीनगर पे क्यों जाते हैं, जम्मू के लिए क्यों नहीं डेवलपमेंट के लिए सोचा जाता है, टूरिज़्म क्यों नहीं ऐसे होटल 5 स्टार होटल या ऐसी फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि अगर कोई भी जम्मू के अंदर रहना चाहे तो उनको ऐसी सहूलियत प्रदान करे। अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है वो तो श्रीनगर भागेंगे, क्योंकि वहाँ एक तो उनको लगता है कि वहाँ खूबसूरत जगह है। तो जम्मू में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, सिर्फ वहाँ पे सरकार को आगे आना पड़ेगा और अपने ही जम्मू की डेवलपमेंट के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ, संध्या गुप्ता जी से काफ़ी विषय पे चर्चा हुआ, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर या लोगों की मदद को लेकर संध्या गुप्ता जी बार बार आगे आते रहती हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन कोरोना में भी लाखों लोगों का उन्होंने मदद किया था। जम्मू कश्मीर में इन्हें एक मदर टेरेसा के नाम से लोग जानते हैं और लोगों की काफ़ी मदद करते हुए नजर आती हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। इंसान के रूप में अगर हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में तो कुछ करके जाना चाहिए ताकि मरने के बाद सुकून हो ज़िंदगी का और वो मुस्कुराहट हो कि हम अगर कुछ ज़िंदा रहे इस धरती पे तो हमने कुछ नेक काम किए।